हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज गुप्ता और मैंने आपके सामने अपनी ओवरव्यू सीरीज का लेक्चर स्टार्ट किया था। पहला सीरीज मैंने निकाला था आपके सामने मेमोरी मैनेजमेंट का, जिसमें आपको ये बताया था कि कैसे कम से कम टाइम के अंदर एक यूनिट को कवर किया जा सकता है। मैंने इसके रिगार्डिंग अभी आपके सामने कुछ ही वीडियो निकाली है, जिसमें पहली वीडियो में तो ये बताया कि किस किस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं, और सेकंड वीडियो में मैंने पूरी मेमोरी मैनेजमेंट की यूनिट आपके सामने रख दी। मैंने एक बात स्पेशली आपको कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिट हैं जो आपको पूरे सेमेस्टर पढ़ाई जाती हैं, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उन्हें इतनी डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए। अगर आप उनको कुछ लिमिटेड टाइम में करना चाहते हो तो अभी आपको जरूरत है ओवरव्यू की। क्यों? क्योंकि एक बच्चा चाहे पूरा सेमेस्टर पढ़ ले, लेकिन फिर भी चाहे वो कितने ही नोट्स बना ले, एग्जाम टाइम में उसे जरूरत रहती है एक ओवरव्यू की, कि एक ओवरव्यू मिल जाए और मैं पेपर में लिख दूं भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उठा के सारे नोट्स दोबारा दोबारा पढूं। तो मैं ये जो भी वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं इस तरीके से समझा रहा हूं कि किसी बच्चे को कुछ नहीं भी पता तो भी वो इसको सुन के अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है। अब जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता उसका मैटर मिल जाएगा लिखने के लिए। तो फटाफट से अपना कॉपी पेन उठा के बैठ जाइएगा और जो जो पढ़ाता चलूं उसके नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आपके सब सिलेबस की जितने भी सब्जेक्ट्स है सबकी एक एक यूनिट बना बना के धीरे धीरे डालने वाला हूँ। सिलेबस इतना बड़ा है, एकदम से पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। नो डाउट आपकी बड़ी हेल्प होने वाली है। चलो अब हम अपनी यूनिट स्टार्ट करते हैं। आइएगा, मेरा टॉपिक है आज का, जिसका नाम है डेडलॉक। क्या कहता है जी डेडलॉक? देखिए, कंप्यूटर में दो चीजें रहने वाली है यहाँ। एक है प्रोसेस जो यूज करती है किसी भी चीज को, रिसोर्स जिसको यूज किया जाता है। प्रोसेस वो है जो किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करती है कि मुझे तो ये काम करना है। रिसोर्स जैसे कंप्यूटर में हमारे रिसोर्स हो गए हैं जी, लाइक प्रिंटर, जिसको यूज करके काम करना है। अगर हमारे कंप्यूटर में एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस रन हो रही है तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी का ही है। लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर में एक बार में मल्टीपल प्रोसेस यूज हो रही है तो क्या प्रॉब्लम आती है? एक प्रोसेस किसी और रिसोर्स को यूज कर सकती है, एक किसी और को, और ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकता है। जैसे एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि एक रिसोर्स है मेरे पास, मान लो उसका नाम R1 है। वो किसके पास है? प्रोसेस 1 के पास। और R2 किसके पास है? प्रोसेस 2 के पास। अब R1 को काम, P1 को काम करने के लिए R2 चाहिए जो P2 के पास है, P2 को काम करने के लिए R1 चाहिए जो P1 के पास है। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसका नाम क्या है? डेडलॉक। में फिर बताना चाहूंगा, डेडलॉक की प्रॉब्लम कब आती है? सिर्फ उस सिचुएशन में जब एक बार में मल्टीपल प्रोसेस रन करती हैं, और आपके सामने मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे टोटल 4 कंडीशंस ऐसी हैं जो कंडीशन होंगी तो डेडलॉक बनेगा, वरना डेडलॉक नहीं बनेगा। तो मैं बता रहा हूं 4 नेसेसरी कंडीशन टू क्रिएट द डेडलॉक, कि डेडलॉक बनाने के लिए वो कौन कौन सी 4 कंडीशंस हैं जिनके होने पे डेडलॉक बनेगा। ये तो आप समझ ही चुके हो कि डेडलॉक जब बनेगा जब दो प्रोसेस एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी? डिपेंड हो जाएंगी। देखो जरा एक छोटा सा एग्जांपल, एक रोड है जिसमें से एक बार में मान लो एक गाड़ी पास हो सकती है। तो कुछ गाड़ी आ रही है इस तरफ से, कुछ आ रही है इस तरफ से। होगा क्या? वो एक गाड़ी वाला दूसरे से एक्सपेक्ट करेगा कि तू बैक ले ले, दूसरे वाला पहले से एक्सपेक्ट करेगा तू बैक ले ले। रिजल्ट क्या हुआ? ट्रैफिक जैम, जिसी को डेडलॉक कहा जा रहा है। अगर एग्जाम्पल ट्रैफिक का लिया जाए तो डेडलॉक को सोल्व करने के लिए काम कौन करती है? ट्रैफिक पुलिस। लेकिन अगर डेडलॉक बात की जाए कंप्यूटर सिस्टम की तो इसे सोल्व करने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो है जो डेडलॉक को सोल्व करने का काम करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से डेडलॉक बनता है। नंबर 1, होल्ड एंड वेट। डेडलॉक जब बनेगा जब एक प्रोसेस ने किसी ना किसी को तो होल्ड कर रखा है,
और वो किसी ना किसी की क्या कर रहा है, वेट। जैसे एग्जांपल, P1 ने यहाँ पे R1 को तो होल्ड कर रखा है और R2 की क्या कर रहा है, वेट। अगर एक प्रोसेस ने किसी को होल्ड नहीं कर रखा या किसी की वेट नहीं कर रखा तो डेडलॉक नहीं बनने वाला। यानी कि डेडलॉक बनाने के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए होल्ड एंड वेट। हर सभी ने किसी ना किसी को होल्ड कर रखा हो और सभी किसी ना किसी की क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो। दूसरी बात, नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि भाई एक बार में सिर्फ एक प्रोसेस रन हो सकती है और अगर एक बार में एक प्रोसेस रन होगी तो डेडलॉक तो कभी बनने वाला है नहीं। तो डेडलॉक जब बनेगा जब एक बार में मल्टीपल प्रोसेस रन हो। तो याद रखिएगा, डेडलॉक बनाते वक्त ये ध्यान रखना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। तो आपकी दूसरी कंडीशन है नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हाँ जी। तो थर्ड कंडीशन, नो प्रियम्पशन। प्रियम्पशन कहती है छीना झपटी, फोर्सफुली स्नैचिंग। हाँ जी, फोर्सफुली स्नैचिंग मतलब एक प्रोसेस ने अपने काम के लिए किसी चीज की रिक्वेस्ट की, वो रिसोर्स किसके पास था, P2 के पास था। अब P1 ने रिक्वेस्ट की भाई मुझे दे दे, P2 से दे नहीं रहा था तो P1 ने क्या किया, जबरदस्ती उससे छीन लिया, यानी कि क्या कर लिया, स्नैचिंग कर ली। ठीक है, अगर स्नैचिंग कर लेगा तो डेडलॉक नहीं बनेगा। यानी कि डेडलॉक बनाने के लिए क्या होना चाहिए, नो प्रियम्पशन, यानी कि कोई छीना झपटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या होता है, जब एक प्रोसेस किसी और पे डिपेंड है और वो जिस पे डिपेंड है वो उसी पे, यानी कि घूम फिर के दोनों में सर्कुलेशन हो रहा है, तो वही आपका सर्कुलर वेट कहलाएगा। अगर ऐसा है ये किसी पे डिपेंड है वो किसी पे डिपेंड है, यानी कि सर्कुलेशन नहीं हो रही, तो डेडलॉक नहीं बनेगा। ये वो 4 कंडीशन है जिनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो डेडलॉक नहीं बनेगा। यानी कि डेडलॉक बनाने के लिए इन चारों की चारों कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब डेडलॉक तो बन गया, अब बात आती है डेडलॉक को सोल्व कैसे करेंगे, यानी कि मेथड टू अवॉइड द डेडलॉक, डेडलॉक से कैसे बचा जाए। हाँ जी, डेडलॉक से बचने का पहला मेथड है डेडलॉक प्रिवेंशन। हाँ जी, मैं बताने जा रहा हूं डेडलॉक से बचने के मेथड। पहला मेथड है डेडलॉक प्रिवेंशन, दूसरा है डेडलॉक अवॉइडेंस और तीसरा है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। मतलब क्या है यहाँ पे जी डेडलॉक प्रिवेंशन कहता है कि कुछ ऐसा काम करो कि डेडलॉक आए ही ना। दूसरा डेडलॉक अवॉइडेंस, चलो एक काम करते हैं, एक एक हेडिंग में यूनिट उठाते हैं और पढ़ते जाते हैं, जब बहुत अच्छा समझ आएगा। ऐसे बताने से क्लियर नहीं होगा। पहले हम आते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन पे। ये देखिएगा क्या कहता है डेडलॉक प्रिवेंशन। आपको बताया गया है कि डेडलॉक बनाने के लिए आपके सामने टोटल कितनी कंडीशन होनी चाहिए, 4 कंडीशन होनी चाहिए। डेडलॉक प्रिवेंशन कहता है भाई उठा के उन चारों कंडीशन में से एक कंडीशन को फॉल्स कर दे। जब एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो डेडलॉक बनेगा ही नहीं। अब देखते हैं कि किस कंडीशन के फॉल्स करने से क्या होता है डेडलॉक प्रिवेंशन। पहला साफ साफ लिखा है मैंने यहाँ, फॉल्स एनी वन कंडीशन फ्रॉम 4, किसी में से भी कोई भी चार में से कोई भी कंडीशन फॉल्स कर दो। पहली, नो होल्ड एंड वेट, यानी कि ना तो कोई किसी को होल्ड करेगा और ना ही कोई किसी की वेट करेगा। जब ना होल्ड करेंगे ना वेट करेंगे तो डेडलॉक बनेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि एक बार में सिर्फ कितनी प्रोसेस रन हो सकती है, एक। अब अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अप्लाई कर देते हैं तो एक बार में एक ही रन होगी और एक बार में एक ही रन होगी तो डेडलॉक नहीं बनेगा। ओके, थर्ड है आपकी प्रियम्पशन, छीना झपटी। अगर डेडलॉक जब बनता है जब कोई किसी के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो किसी और पे डिपेंड है, लेकिन अगर आप छीना झपटी कर लोगे तो डेडलॉक बनेगा ही नहीं, यानी कि उठा के फोर्सफुली स्नैचिंग कर लीजिएगा आप। फोर्थ, नो सर्कुलर वेट, कोई सर्कुलर वेट नहीं होगी। तो मतलब ये कहने का मतलब जो ऊपर 4 कंडीशन डेडलॉक की बताई थी उन चारों की चारों में से उठा के किसी को भी फॉल्स कर दो, आपका डेडलॉक नहीं बनेगा। ये है आपका डेडलॉक प्रिवेंशन। यस, ठीक है, तो ये आपका मैंने करवा दिया है पहला मेथड, जो सिंपल कह रहा है कि डेडलॉक की जो 4 कंडीशंस थी, ये 4 कंडीशन है, जो इन चारों की चारों कंडीशन में से उठा के एक को फॉल्स कर लो, ये कहता है डेडलॉक प्रिवेंशन। ओके,
अब बारी आती है डेडलॉक अवॉइडेंस की। यस, डेडलॉक अवॉइडेंस। हाँ जी, हाँ जी। तो अब डेडलॉक से बचने की हमारी अगली टेक्निक का नाम है, जिसका नाम है डेडलॉक अवॉइडेंस। अवॉइडेंस क्या कहते थे कि प्रिवेंशन ने तो क्या कहा था, सीधा सीधा प्रिवेंशन तो कहता है भाई एक काम करो तुम, वो चार कंडीशन में से उठा के एक कंडीशन को ही फॉल्स कर दो। जब कंडीशन ही नहीं रहेगी तो डेडलॉक कहां से आएगा, चक्कर ही खत्म। ठीक है। दूसरा, डेडलॉक अवॉइडेंस क्या कहता है, अवॉइडेंस कहता है कि काम करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेगा कि कहीं ये काम करने से हमारा डेडलॉक तो नहीं बन रहा। जिस काम को करने से डेडलॉक बनता है तो वो उसे कहेगा कि मेरा सिस्टम अनसेफ स्टेट में है, और जिस काम को करने से डेडलॉक नहीं बनता उसको हमारा सिस्टम कौन सी स्टेट में माना जाएगा, सेफ में। यहाँ दो स्टेट रहने वाली हैं, सेफ और अनसेफ। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वही काम करेगा जब हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में होगा, और अनसेफ में होगा तो उस काम को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अब तुम कहोगे क्या सेफ है क्या अनसेफ है। इस बात को समझाने के लिए आपके पास एक एल्गोरिथम आई जिसका नाम था बैंकर एल्गोरिथम। हाँ जी, बैंकर एल्गोरिथम क्या कहती है यहाँ पे देखिएगा। बैंकर एल्गोरिथम में एक बैंकर है, यहाँ बैंकर को कंपेयर किया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से। हाँ जी, मान के चलिएगा जो आपका बैंकर है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बैंकर के पास जो पैसा है वो है आपकी रिसोर्सिस, जो कंप्यूटर के रिसोर्सिस होते हैं, जैसे सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, टेप है। और जो बैंक के कस्टमर हैं वो हमारी क्या है, प्रोसेस है। ठीक है। मान के चलिएगा बैंकर के पास टोटल देने के लिए 10 लाख रुपए है, जिसमें से 3 कस्टमर बैंकर के पास हैं, कस्टमर ए, बी, सी। उन्होंने काम करने के लिए कितना लोन मांगा है, ए ने मांगा है 7 लाख रुपए का लोन, बी ने 6 का, सी ने 4 का। अब 7, 6, 13 और 4, 17, टोटल हमें 17 लाख रुपए चाहिए उनका काम पूरा करने के लिए। लेकिन बैंकर के पास देने के लिए सिर्फ कितने हैं, 10 लाख रुपए हैं। तो बैंकर ने क्या किया, इनमें से थोड़ा थोड़ा पैसा उन लोगों को दे दिया, जैसे 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख, यानी कि बैंकर ने 7 लाख रुपए दे दिए। बैंकर के पास बचे कितने लाख रुपए, 3 लाख रुपए बचे। अब बैंकर वो 3 लाख रुपए किस तरीके से दे कि इन सभी का काम पूरा हो जाए और डेडलॉक भी ना बने। तो बैंकर ने क्या किया जी, यहाँ पे देखिएगा, बैंकर ने उन बैंकर के पास 3 लाख रुपए बचे थे, उसने उस 3 में से 2 लाख रुपया और ए को दे दिया। ए के पास पहले 3 था, 5 हो गया, और ये 5 देने के बाद होने के बाद बैंकर के पास कितना लाख रुपए बचा, 1 लाख रुपए बचा। ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए वो इनमें से किसी को भी दे दे, किसी का भी काम चलने वाला नहीं है, किसी का भी काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए आपका सिस्टम कौन सी स्टेट में जा चुका है, अनसेफ में जा चुका। एक बार आप ऐसे गलत अलॉट करके दिखाओगे एग्जाम में कि भाई देखो हम ऐसा करते हैं तो मेरा सिस्टम डेडलॉक में चला जाएगा, ये अनसेफ स्टेट है, तो ऐसा ए को नहीं दिया जाएगा। फिर आएगा दूसरे एग्जाम्पल पे, वो कहेगा कि टोटल देने के लिए कितने रुपए थे यहाँ पे, 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 5 ये दिए हुए थे हमने। बैंकर के पास देने के लिए टोटल कितने लाख रुपए हो रहे हैं, 3 लाख रुपए हो रहे हैं। तो बैंकर ने क्या किया, उन 3 में से 2 निकाल के किसको दे दिए, सी को। सी के पास कितने हो गए पूरे, 4। ये देने के बाद भी बैंकर के पास 1 लाख रुपए बचा था। अब जब इसका काम पूरा हो गया तो ये अपना 4 लाख रुपया बैंकर को वापस कर देगा, और बैंकर के पास 1 + 4 टोटल वापस 5 लाख रुपया हो जाएगा। तो ऐसा करने से इसका सिस्टम सेफ स्टेट में है, तो ये कहेगा इजीली आप इस काम को कर सकते हो। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि कहीं इस रिसोर्स को देने से मेरा सिस्टम अनसेफ में तो नहीं जा रहा। अनसेफ में जा रहा है तो वो सीधा सीधा मना कर देगा कि भाई नहीं, ये मैं नहीं दूंगा आपको, और सेफ में है तो वो आराम से दे देगा। वही बैंकर को भी पैसा मांगने से, अगर बैंकर का बैंक अनसेफ स्टेट में है तो बैंकर वो पैसा अलॉट नहीं करेगा, अदरवाइज कर देगा। तो ये है आपकी बैंकर एल्गोरिथम। एग्जाम के अंदर आपसे अलग से भी बैंकर एल्गोरिथम पूछी जा सकती है, बैंकर भी पूछी जा सकती है और डेडलॉक अवॉइडेंस भी पूछा जा सकता है। बैंकर तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, किसका, डेडलॉक अवॉइडेंस का। हाँ जी। तो डेडलॉक से बचने की आपके 2 मेथड हो चुके हैं, कौन कौन सी, डेडलॉक प्रिवेंशन, जिसमें 4 में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स कर दो,
डेडलॉक अवॉइडेंस, जिसमें आपको सेफ और अनसेफ स्टेट के बारे में बताया गया है। तीसरा है आपका डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये डेडलॉक से बचने का तीसरा मेथड है। हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं मेथड टू अवॉइड द डेडलॉक, या ये भी कह सकते हैं हाउ टू डील विद डेडलॉक। यस, तीन मेथड, तीसरा मेथड करने जा रहे हैं, देखिएगा। डेडलॉक अवॉइडेंस, नाउ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। इसके अंदर क्या है जी, आपको इसको समझने के लिए एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि एक प्रोसेस जब किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है तो इसके अंदर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं देखेगा कि उसका सिस्टम सेफ में है या अनसेफ में। ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या करेगा, उठाएगा और उसे वो रिसोर्स दे देगा। जब तक देता रहेगा जब तक डेडलॉक ना बन जाए, और जब उसे ये लगेगा कि डेडलॉक बन गया तो वो देखेगा कि डेडलॉक कहाँ बना, यानी कि वो डेडलॉक को डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद वो उसे क्या करेगा, रिकवर करेगा। ठीक है जी, तो अब देखते हैं क्या, इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। तो ग्राफ देखिएगा कैसे बनेगा। इसने कहा यहाँ पे कि P1 ने किसको होल्ड किया है, R1 को। हाँ जी, P1 ने R1 को होल्ड किया है, और P1 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 के लिए। तो देखिएगा ये मेरा है R1 और इसे होल्ड किया है P1 ने, और P1 रिक्वेस्ट कर रहा है किसकी, R2 की। हाँ जी, ये हो गया 1। सेकंड पे आइएगा, P2 होल्ड R2। इस R2 को होल्ड किया है P2 ने, और P2 किसकी वेट कर रहा है, R3 की। यस, देखिएगा नेक्स्ट, P3 होल्ड R3। इस R3 को होल्ड किया है P3 ने, एंड रिक्वेस्ट R4। और वो रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, R4 की। P4 होल्ड R4। उस P4 ने किसको होल्ड कर रखा है, R4 को, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसकी, R1 की। ये लीजिएगा जी, बन गया। अब आता है P5। P5 होल्ड R5। P5 ने किसको होल्ड किया है, R5 को, रिक्वेस्ट कर रहा है R6 की। जरा आप गौर से देखो तो यहाँ साइकिल किस चीज की बनी हुई है, यहाँ साइकिल इस एरिया में बनी हुई है, तो डेडलॉक इस एरिया में आया है। मैंने इस सारे को क्या किया, अलोकेट करके दिखा दिया इन सब पॉइंट्स को, और ये बता दिया। इसमें मैंने ये दिखा रखा कि जिसने जिसको होल्ड किया है वो दिखा दिया, और जोन जिसकी वेट कर रहा है वो दिखा दिया। और आपको अब ये डिटेक्ट करना है कि डेडलॉक कहाँ आया। यस, इसमें एक पॉइंट होता था सर्कुलर वेट, जहां भी सर्कुलेशन हो रहा है वहां डेडलॉक आ गया, यानी कि इसमें कोई डेडलॉक नहीं आ रहा, तो यहां डेडलॉक आ गया। डेडलॉक डिटेक्शन, हाँ जी, डेडलॉक को डिटेक्ट तो कर लिया, अब उसे क्या भी करना है, रिकवर भी करना है। और डेडलॉक को रिकवर करने के दो मेथड है। नंबर 1 प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का क्या मतलब है, छीना झपटी, फोर्सफुली स्नैचिंग, यानी कि जिस बंदे को जिस चीज की जरूरत है उठा के वो उसे छीन ले, फोर्सफुली स्नैचिंग। जब वो उसे छीन लेगा तो सीधी सीधी सी बात है, आपका डेडलॉक नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा मेथड, किल वन प्रोसेस। भाई एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस से कुछ चाहिए, वो उसे नहीं दे रहा, तो उठा के उसको किल कर दो। किल का क्या मतलब है, उसे टर्मिनेट कर दो, खत्म कर दो। जब खत्म ही हो जाएगी तो सब कुछ P1 का हो जाएगा और आपका डेडलॉक नहीं बनेगा। तो ये आपका डेडलॉक से डील करने का तीसरा मेथड है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। हाँ जी, और ये जो ग्राफ बनाया गया है ना यहाँ पे, आपने इस ग्राफ के अंदर ये दिखाया गया है कि डेडलॉक कहाँ आएगा। इस ग्राफ का नाम है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, शॉर्ट फॉर्म REG। हाँ जी, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बताया कैसे डेडलॉक बनता है, वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से डेडलॉक बनता है, और कैसे डेडलॉक के साथ डील किया जा सकता है। तो आज के लिए हम इसको सेशन को यही खत्म करते हैं। इसमें सिर्फ मैंने आपको बताया डेडलॉक के बारे में, और अब मैं अपनी अगली वीडियो बनाने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा इस वीडियो में आपको कैसा लगा, ताकि कुछ कमी रह गई हो तो मैं अगली वीडियो में और इंप्रूवमेंट कर सकूं। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।